पता चला कि प्राचीन काल में रानियों का चुनाव कितना कठोर होता था। राजा ने सबसे सुंदर और योग्य रानी चुनने के लिए एक विशेष शारीरिक परीक्षण उपकरण बनवाया, जिसमें प्रतिभागी को ऊपर लटके घंटी को छुए बिना निकलना होता था। तीनों राजकुमारियां, जिनकी उम्र अभी 18 हुई थी, अपना खान-पान नियंत्रित रखती थी और शरीर को अच्छी हालत में बनाए रखती थी। इसलिए वे तीनों पहले चरण की परीक्षा में सफल हो गए। अब राजा को इन तीनों में से किसी एक को रानी बनाना था। पर रानी बनने के लिए सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि साहस भी आवश्यक था। राजा ने पहले से ही इसकी एक योजना बना रखी थी। उसने सेवकों को 3 प्याले लाल शराब लाने को कहा और राजकुमारियों को बताया कि उनमें से एक प्याले में जहर है। यह परीक्षा साहस और किस्मत की थी, क्योंकि केवल सच्ची बहादुर ही राज्य की रानी बनने के लायक होती है। यह कहकर राजा ने 3 कैदियों को शराब पिलाई। कुछ ही देर में एक कैदी झर से गिर पड़ा, जिसे देखकर राजकुमारियां डर गईं। सौभाग्य से राजा कभी उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता जिनकी वह रक्षा करता है। फिर तीनों राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांधी गई और फिर से 3 नए शराब के प्याले लाए गए। अब उन्हें एक-एक कर चुना। इसी समय चुई हुआ जो मरना नहीं चाहती थी, ने तुरंत प्रतियोगिता से हटने की घोषणा कर दी। लेकिन श्याओ में पूरी दृढ़ता से प्रतियोगिता में बनी रही। दामे थोड़ी घबरा गई। वह बहुत डर रही थी, लेकिन हारना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने हिम्मत करके प्रतियोगिता जारी रखी। श्याओ ने एक प्याला उठाया और बिना रुके पी गई। जब वह तुरंत नहीं गिरी तो दामे और भी ज्यादा घबरा गई। वह शेष 2 प्यालों को देखकर असमंजस में पड़ा। आखिरकार कांपते हाथों से उसने एक प्याला उठाया, लेकिन डर के कारण उसे नीचे रख दिया। तब श्याओ ने फिर से एक और प्याला उठाया और उसे भी पी गई। सभी लोग घबरा गए। फिर उसने बचा हुआ आखिरी प्याला भी पी लिया। असल में उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि शराब में कोई जहर नहीं है और जो कैदी जहर से गिरा था वह सिर्फ झूठ मूठ मरा था, क्योंकि वह पहले से जानती थी कि राजा एक न्यायप्रिय शासक है। इसी तरह श्याओ में सफलता से रानी बनी।